तो कुंडलिनी हमारे सर के बीचों बीच से, बराबर बीचों बीच से, यहाँ से तालु भाग से सीधे उतर करके त्रिकोणाकार अस्थि में चली जाती है और सुषुम्ना नाम की नाड़ी उसका वहन करती है। किंतु अपना जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसका आकार एक पिरामिड के जैसा है और उसमें 3 त्रिकोण हैं जो कि खत्म हो जाते हैं एक जगह आकर के एक पॉइंट पर। इन 3 त्रिकोणों में से जो पिछला त्रिकोण है, उससे जब ये शक्ति अंदर गुजर जाती है तो वो, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हाथ पैर हिलाते हैं, जैसे कि जानवरों में भी होती है वही शक्तियां, उस शक्ति में उसका प्रादुर्भाव होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। और जो दूसरी, जो 2 साइड में हमारे सर में त्रिकोणाकार इस ब्रेन की स्थिति है, उसमें से जो शक्तियां अंदर गुजरती हैं वो अंदर जाकर के क्रॉस होकर नीचे चली जाती हैं, जिनको कि अंग्रेजी में लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसी को हमारे पूर्वजों ने, जो दृष्टा थे, उन्होंने इसे ईड़ा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियों के नाम से संबोधित किया। एक नाड़ी जो कि हमारे सीधे तरफ के सर से गुजर के नीचे में चली जाती है, उसको उन्होंने ईड़ा कहा हुआ है, और जो बाएं तरफ से जाती है उसे उन्होंने पिंगला कहा। अब इन दोनों का बड़ा अर्थ हमारे जीवन में होता है। ये जो सीधे तरफ से हमारे अंदर चीज जो गुजर के चली जाती है, ये हमारी वो शक्ति है। ईड़ा की शक्ति वो होती है कि जिसके कारण हम कभी भी जो भी अधिक शक्ति चाहिए उसे पाते हैं। जैसे कि हम दौड़ना चाहते हैं तो हमें ईड़ा से वो शक्ति, हम कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं तो ईड़ा से वो शक्ति, ये जरूरत भी है हमें। लेकिन उस ईड़ा के इस्तेमाल करने से मनुष्य में अहंकार आ जाता है। वो अहंकार एक गुब्बारे की तरफ से सर पे छा जाता है, और पिंगला जब काम करती है तब उसमें अहंकार की उल्टी दशा, प्रति अहंकार आ जाता है, और ऐसा आदमी दब्बू हो जाता है, और उसका भी एक अहंकार और प्रति अहंकार दोनों का एक गुब्बारा हमारे सर में था। ये तो बात हुई उनकी स्थिति की, लेकिन उनका असर क्या है? ईड़ा नाड़ी से हम अधिक काम कर सकते हैं, कोई सा भी काम करना चाहें तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। माने हमारे हृदय की गति समझ लीजिए हमें बढ़ानी है, तो हम दौड़ना शुरू करें तो ईड़ा नाड़ी काम करेगी, हृदय की गति बढ़ जाएगी, श्वास की गति बढ़ जाएगी। लेकिन श्वास की गति कम नहीं कर सकती। वैसे ही पिंगला नाड़ी अगर बढ़ जाए तो उसमें भी हृदय की गति बढ़ जाएगी। मानिए कि हम रास्ते से जा रहे हैं, एकदम से हम डर गए, हमारे धीमे हो गया और हृदय की गति। दोनों ही ईड़ा और पिंगला से एक ही असर आता है, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और उसे खींचते हैं, और जो हमारे अंदर शक्ति भरी गई है उसे इस्तेमाल करते हैं। किंतु आप जानते हैं कुछ दिनों बाद में ये अपने सर का जो छेद है ये बंद हो जाता है, कारण उसमें ईगो और सुपर ईगो दोनों चीज ऊपर में छा जाती है, और उसके कारण ये सर का जो छेद है ये बंद हो करके, जैसे कि अंदर में पेट्रोल भर गया और अब छेद बंद। अब आप ईड़ा नाड़ी को जितना चलाएंगे, जितनी आप ओवर एक्टिविटी करेंगे, उतनी ही आप अपनी जो शक्ति है उसको खत्म करते जाएंगे। अब उसमें नई शक्ति आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आएगी तो आदमी को कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। या तो ईड़ा नाड़ी पे पहुंच जाने से मनुष्य को कुछ अजीब तरह की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि गायत्री, सावित्री आदि नामों से जाना जाता है। गायत्री, सावित्री आदि जब शक्तियां मनुष्य में आ जाती है तो वो पहले तो सब चक्र वक्र देखने लग जाता है, और चक्रों की गति देखने लग जाता है, भूमंडल देखने लग जाता है, और शरीर छोड़कर के ऊपर उड़ने लग जाता है, और आदि मतलब सब भौतिक शक्तियां उसके पास आ जाती है। अब इसमें क्या है, हमारे पास एरोप्लेन है, एरोप्लेन से उड़िए। रास्ते में टूटा था, आप शरीर से उड़ के कमाल क्या करना है? हमारे पास एरोप्लेन नहीं क्या उड़ने के लिए।
अभी अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास आए थे, चले माँ हमको ऐसी शक्ति दो जिससे हम आकाश में उड़े। अरे मैंने कहा तुम तो पहले ही बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, जरूरत से ज्यादा, अब क्या जरूरत है तुमको कि आकाश में उड़े? क्या तुम्हें आनंद की खोज नहीं है? क्या तुम्हें धर्म की खोज नहीं है? क्या तुम्हें प्रेम की खोज नहीं है? नहीं, हमको तो यही कोई चमत्कार की चीज है कि मनुष्य की बुद्धि को क्या है। इस तरह से ईड़ा नारी के मैनिफेस्टेशन से, प्रादुर्भाव से मनुष्य अजीब अजीब तरह की शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसमें से कुछ शक्तियां जैसे कि अरिमा गरिमा लघुमा आदि, क्या आपकी ग्रेविटी से आप उठ जाएंगे। एक हमने साधु जी देखे थे, वो ग्रेविटी से उठ जाते थे, लेकिन परले दर्जे की बदमाश, न जाने कितनों को उन्होंने मर्डर कर दिया था, कितनों को क्या कर दिया। और इस तरह की जब शक्तियां मनुष्य में आ जाती है तो वो उसका उपयोग करने लगता है, उसको बड़ा अहंकार हो जाता है, क्योंकि सारी शक्ति उसका भूता ही अहंकार। और उस शक्ति के दम पर उसमें एक विशेष शक्ति आ जाती है जिससे वो क्रोध में आ जाए तो किसी को भस्म कर दे। आपने भरत मुनि के बारे में सुना होगा और अनेक मुनियों के बारे में सुना होगा, जो कि बस आप खोलते आप किसी को भस्म कर दे। ये भी कोई काम करना हुआ? लगा दे तो पूछूंगा के आपको भी भस्म कर दिया, इसको देखो उसको भस्म कर दिया। क्या इसमें क्या विशेषता पाई? आप अपनी बुद्धि लगाए, आप सर्वसाधारण इंसान है, कॉमन सेंस आपके पास है, आप क्या किसी को भस्म करना चाहेंगे? एक आदमी जब ट्रेन के नीचे आ जाता है, मोटर के नीचे आ जाता है, तो उस ड्राइवर के प्राण निकल जाते हैं, उसको इतनी तकलीफ हो जाती है। और यहाँ ये कि हजारों आदमियों को भस्म करे चले जा रहे। अरे अहंकार में वो इतने डूब जाते हैं कि दूसरा कोई उनकी नजर में अपना बन ही नहीं सकता। जिसको देखो उसको भस्म करना ईड़ा की शक्ति है। और जो लोग हसी योग आदि में फंसते हैं, ह का ही है, हा और हा माने सूर्य और था माने चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य की शक्ति को एकत्रित करके ये सूर्य की शक्ति भस्म करने की सूर्य की शक्ति है। आपको सूर्य नहीं बना है, लेकिन सूर्य में जो प्रकाश रहा है, उस प्रकाश के अंदर जो वाइब्रेशन है, उसके अंदर के जो तत्व है, उसको अपने हाथ में खींचिए। ऐसे हजारों सूर्य बना, यह असली शक्ति जिसके कारण सूर्य आज तप रहा है और जल रहा है, उसी के सूत्र पे आप उतर सकते। ये मनुष्य की विशेषता, और आपने देख लिया है कि मनुष्य की विशेषता के कारण आज वो हर जगह काबू किए हुए हैं, जिसे हम नेचर कहते हैं, निसर्ग पे मनुष्य काबू कर लेता है, वो भी इसी ईड़ा शक्ति के कृपा से। लेकिन अतिशयता कर देने पर उसका अहंकार इतना बलवती हो जाता है कि वो आकर के ईड़ा शक्ति जहाँ पे क्रॉस करती है, आ गया चक्र, वहां आकर के रुक जाती है। उस आदमी का कारण नहीं, उसका कारण नहीं, बहुत असंभव की बात है। और यहाँ से यहाँ तक उठना, जिसे कि हम कहते हैं सहस्रार पर उसको उठाना, इतनी छोटी सी चीज बहुत बड़ा संभव ये नहीं है। अंतर इतना सा छोटा सा अंतर है, यहाँ से यहाँ तक उठाना असंभव की बात हो जाती है, क्योंकि तो उसका सुपर ईगो ने इसको दबा मारा यहाँ पर, उसका टूटना ही नहीं होगा। इसीलिए आपने बहुत लोग जो हमारे एक्सपेरिमेंट में देखा, जो बड़े बड़े सन्यासी साधु फलाने बाबा जी आते हैं, मेरे सामने लटकार लगते हैं। मैंने कहा लगाओ तुम्हारी शक्तियां देखे तो आए, क्या करते हो? सतत कांपते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अहंकार फिर वो भगवान को नहीं जानते, प्रेम की बात नहीं करते। मैंने आप देख लीजिए योग शास्त्र में कहीं प्रेम की बात होता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि योग शास्त्र गलत थी, ऐसा नहीं सोचता, लेकिन उस चीज की अतिशयता कर लेना मानव को अहंकार की ओर ले जाएगा, परमात्मा की ओर। तो वो ईड़ा नाड़ी है जो हमारे राइट साइड के दिमाग से उतर के और लेफ्ट साइड पे चली जाती है, जिसे लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा डॉक्टर। और साधारण तरह से जो आदमी ओवर एक्टिविटी में होता है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, मुझे काम है, मुझे काम है, मुझे काम, ऐसे आदमी को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है due to the overactivity of the sympathetic nervous system.
ये समझ लेना चाहिए कि कलियुग का यही एक बड़ा भारी श्राप ऐसा है कि जहाँ सहज योग आपसे टकराएगा। डॉक्टरों से मैं अगर कहूँ तो सुनने वाले नहीं, मैं खुद ही डॉक्टर पास, लेकिन क्या फायदा, कोई मेरी बात थोड़ी सुनने वाला, क्योंकि डॉक्टर लोग भी तो उस अहंकार में छू रहे हैं जहां पर कि साइंस सहज योग में आप सुषुम्ना नाड़ी में बीचों बीच न तो आप इसे खींचते हैं ईड़ा के, न तो आप पिघला सकते। अब ईड़ा के एक्सट्रीम का जब आदमी रहता है तो समझ लेना चाहिए, बाद में पिघला बताऊं। ईड़ा के एक्सट्रीम का आदमी है, वो कहता है ये नहीं खाना खाऊंगा, वो नहीं खाना खाऊंगा, शंकर जी की पूजा करूंगा या फलाने विष्णु जी की पूजा करूंगा। एक विशेष देवी को लेकर बैठ जाता है, एक विशेष देवी से कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं बड़ा ब्राह्मण हूँ, मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा, मैं उसका नहीं करूंगा, सवेरे 4 बजे से उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बड़ी तेजस्वी काम ऊपर आ गई सूर्य के जैसी, तो क्या करने का, सूर्य तो पहले बने हुए हैं, आप सूर्य बनने से फायदा क्या। ओके, बात सुनने में अजीब सी लगती है, लेकिन सोचने की बात यह है कि हमें पाना क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं संसार में, ये तो हमारे अंदर तय हो जाए। हम आनंद पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, हम किसी को जलाना नहीं चाहते। फिर ऐसा ही आदमी बहुत ज्यादा तपस्या करके और 108 साल बैठ करके और अपना श्वास रोक के बैठता है, तो उसके अंदर ऐसे ही लोग जो बड़े अहंकारी मत जो आके घुस जाते हैं, उससे सूक्ष्म में वो लोग अंदर घुस सकते हैं। और इसको भी हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। ऐसे लोगों को परमात्मा नहीं मिलता। हाँ, ऐसे लोगों ने गलिनी का दर्शन जरूर किए हैं कि जब आप दूसरे मार्ग से जा रहे हैं तो आप इसे देखें, तो बीच का मार्ग है उससे जब आप गुजरते हैं तो आप कुछ भी नहीं देखेंगे, तो क्या आप उसी में हैं। जब आप समुद्र के अंदर ही तो आप क्या देखेगा, लेकिन जब आप समुद्र के बाहर से देखते हैं तो आप सारे दर्शन करते हैं। लेकिन वो खत्म हो जाती है जाकर के आगे चक्र पे थी। और आपने स्वयं ही आप मुझे एक भी ऐसा योग बता दीजिए योग शास्त्री जिसे एक का भी तारण किया नहीं जी कर सकता। अंत में जब वो थक जाता है और थक करके माँ भगवती के चरणों में गिर जाता है कि माँ मैं थक गया, उस जगह हो सकता है कि वो घर आए और उसके उठाने ऊपर में वो दूसरी बार, पर ऐसे करोड़ों में होते हैं और उसके लिए भी यहाँ से यहाँ जाने में परम कर्तव्यों की इसके लिए बहुत ही ज्यादा साधन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसके लिए जप करना पड़ता है। कहते हैं कि 7 साल में उसके बाद हाथ से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं और उसके 7 साल बाद में आपके कॉन्शियस अवेयरनेस आती है और उसके 7 साल बाद में आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है, जो कि सुषुम्ना नाड़ी से जाने से क्षण में सारी चीजें आपके अंदर आती है। अभी दूसरी साइड देखिएगा, ये ईड़ा नाड़ी की विशेषताएं हैं। इसलिए किसी भी चीज की अतिशयता करना या कोई भी एफर्ट बहुत करना गलत। अब दूसरी साइड जो पिंगला नाड़ी पर आप करते हैं, एक को कहिए कि एब्स्टिनेंस है, उससे दूर हटना है, और एक है उसकी ओर भागना है। दूसरा आदमी कहता है साहब इसमें क्या रखा, मैं राजयोग हूँ, ये दूसरा राजयोग, खूब चाय पियो, खूब ये करो, खूब दुनिया भर के धंधे करो और ऑटो साफ करो और दुनिया भर की चीजें करो। राजयोग उसके 5 लोग उन्होंने बनाया, 5 मकान है, उनको करिए, ये करिए, वो करिए, और उससे आप भगवान के पास पहुंचे। कैसे पहुंच सकते आप ही बताइए, बेवकूफी की बात। आप कुछ करने से वहां नहीं जा सकते, इस सत्य को आप प्रमाण माने, क्योंकि जीवन स्वयं ही होता है, अपने आप ही आप पैदा हुए, अपने आप ही आप बढ़ रहे और अपने आप सारा संसार ही जब इस तरह से चल रहा है, एफर्टलेस, सोचिए कि ये सारी पृथ्वी इतने जोर से दर घूम रही है और हम लोग उससे आराम से बैठे मेरा भाषण सुन रहे हैं। ये किस तरह से हुआ? सब कुछ पूरी तरह से बनाया है आपके लिए, आप आराम से बैठे और सिंहासन में सवारी करें। आप क्या कर सकते हैं परमात्मा के लिए, मैं आपसे पूछती हूँ। जैसे बहुत से साधु सन्यासी मेरे पास आते हैं, माता जी आपने तो कुछ छोड़ा नहीं, आपके पति भी है, बच्चे भी है, पोते भी है, नाती भी है, तो है इसमें क्या करें, क्या छोड़े? जब है तो वो छोड़ेंगे। मैंने तो ये छोड़ा, मैंने धन छोड़ा, मैंने फलाना छोड़ा, ठिकाना छोड़ा। अरे उनसे पूछिए कि उस परमात्मा के नाम पर तुमने जो छोड़ा है वो है किस कीमत का, छोड़ने लायक क्या? जो भी हो ले जाओ मेरे पास से, है
छोड़ने का क्या और पकड़ने का। जिसने पकड़ा है वही ढिंडोरा मारते फिरता है, सन्यासी बने घूम रहे, हमने ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा, हमने वो छोड़ा। अधिकतर ऐसे लोग ढोंग में फंस जाते, तो ढोंग नहीं करना चाहते और वो ढोंग ही हो जाता है। ढोंग इसलिए हो जाता है कि वो जानते नहीं क्या कर रहे हैं और नाटक सा बन जाते हैं। पिंगला नाड़ी पर भी ऐसे लोग आ जाते हैं। अधिकतर तो यही होता है कि इस जन्म में आप पीड़ा पे रहेंगे तो अगले जन्म में आप पिंगला होंगे। इस जन्म में आप अगर अति कर्मी रहेंगे, बहुत ज्यादा आप काम करेंगे तो अगले जन्म में आप पिंगला होंगे। आप पिंगला नाड़ी पर आदमी क्या करता है? वो कहता है सबको समर्पित रहो, कुछ भी न करो, आलस करो और खूब शराब पियो, खूब ये करो। वो ऐसे भी आपने लोग देखे हैं कि बाप दादे बहुत कमा गए, लड़के सब उड़ा गए, वो पिंगला नाड़ी पर। पिंगला नाड़ी पर ऐसे भी आदमी जा सकते हैं जो वास्तविकता भगवान के लिए ही कोशिश करें कि प्रभु तुम मेरी मदद करो। इससे में देखते हैं कि एक आधा कोई उनके हाथ में एकदम सहारा है, हाँ भगवान ने मुझे हाथ दे, फिर देखा कि उनके हाथ में से कुंकू चला जा रहा है, अरे बाबा परमात्मा मेरे हाथ में से कुंकू डाले। फिर उन्होंने देखा कहीं से एकदम से उनके हाथ में गणेश जी की मूर्ति आ, हाँ गणेश जी की मूर्ति आ गई। क्या कमाल है परमात्मा का, परमात्मा ने मुझे गणेश जी की मूर्ति दे दी। क्या परमात्मा को और कोई धंधा नहीं है? आपको खुद सोचना चाहिए कि परमात्मा जो कि सारी सृष्टि की रचना करी है, वो क्या इसलिए करी कि आपके हाथ में पत्थर दे, ये मिट्टियां दे? इस पिंगला नाड़ी पर काम करने वाले जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो राक्षसों की योनि में उतरते हैं। महान राक्षस जो बड़े बड़े राक्षस संसार में हो गए, जैसे कि महिषासुर है, रावण है, बीजासुर है, आदि वगैरह सब किससे पैदा हो गए हैं, आज हिंदुस्तान में बहुत से वहां पर सबको मार काट करके 1000 बार किया, फिर से वापिस है जैसे कि वैसे और बुरी हालत में। तो इस वक्त उन्होंने शोगे बदल लिए हैं, अपने को राक्षस नहीं कहने लगे इस वक्त में, वो अपने को असुर नहीं कहते लेकिन भगवान ही कहते। उनको पहचानने की बहुत ही साधारण एक बात, जो लोग परमेश्वर के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं वो कभी भी भगवान की बात नहीं करते, क्योंकि पैसा पास होकर पैसा मनुष्य बनाएगा। दूसरी पहचानने की बात यह है कि जो परमात्मा की बात करता है वो आपको शक्तिशाली बनाता है, न कि आपकी शक्तियां छीन ले। आप देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो लोग पार हो गए वो खुद ही आपसे बता रहे हैं इससे चल रहा है, नहीं उनकी जागृति कर रहे हैं, इनको पार कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं 25-26 आदमी कि जो पार भी करा, जागृति तो बच्चा भी कर सकता है और ऐसे बच्चे भी हैं जो पार करा। तो जो अपने को बहुत बड़े शक्तिशाली कहते हैं वो सिर्फ आपकी शक्ति छीना, जैसे कि किसी आपके ऊपर में इस तरह से जाल पड़ जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि हम किस चक्कर में घूमें। और दूसरा ये है कि जो ढूंढने वाले हैं वही इसे फंसते हैं, जो खोजने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं, दूसरे लोग इसमें फंसते ही नहीं, क्योंकि तो इसमें डर में उनकी रुचि नहीं। Ever spent hours playing hide and seek with your dog? Our Bonchion leather collar with built-in AirTag holder makes your pup trackable and oh so stylish. No more wild goose chases. Fetch yours now. मैंने कल बताया कि ईसा मसीह ने एक चीज को मना किया था कि भूतों के इसमें मत जाना, डेथ के पास मत जाना, डेथ के बात नहीं। अब देखिए कि सारे आप जाएं कहीं भी, जहाँ जहाँ ईसाई लोग हैं सब यही काम करें, स्पिरिचुअल वर्क करें, ये वर्क करें, साइंटोलॉजी करें, सारा भूतों का काम उनको पता ही नहीं कि भूतों का काम। भूत माने मरी, जैसे आज हम यहाँ जिंदा है, आप यहाँ जिंदा, लेकिन जब हम मरते हैं तो मरते हैं, उसको भी हमने सिद्ध करके दिखाया, आपको दिया, आपको भी दिखाई नहीं, भूत नहीं दिखाए, उनके असर दिखाए। और जो बाकी का शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो जीवित है, बिल्कुल जीवित रहता है और वो परलोक में रहता है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है, जिसका संबंध हमारे साथ से यही पिंगला नाड़ी का है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है और वहां से वो हमारे अंदर साइकी में आता है।
जितने भी लोग पागल हो जाते हैं वो इसी कारण होता है। आपको आश्चर्य होगा कि कोई यहाँ पे जो भगवान कहने वाले गुरु हैं, जब वो मेरे सामने आते हैं तो उनके हाथ यूं यूं होने लग जाते हैं। और एक आदमी अगर पागल बैठा तो वो भी यूं यूं हाथ करता है। इसी से आप समझ लीजिए कि दोनों की क्या दशा है मन की। मन के अंदर में ये चीज घुस जाती है और वो इस तरह से घुसती है आपको पता नहीं चलता है। वो हमारे आज्ञा चक्र और हमारे नाभि चक्र से और हृदय चक्र से बहुत आसान है। जैसे रावण को ये कला अवगत थी कि वो अपने भाषणों में लोगों के नाभि में ऐसा आंदोलन देता था कि वहां से एक भूत अंदर थे। वो हमारे साइकी में आ जाता है, मेंटाइज हो जाते हैं, उसकी भाषा में भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं हाँ उसका भाषण कुछ चाहते रहता और पता हुआ पगला है। फिर आप चाहे जो भी उनसे करवा लीजिए, चाहे उनको नंगा करवा लीजिए, चाहे उनसे सारे देवर ले लीजिए, चाहे उनका सामान ले लीजिए, उनको बिल्कुल अभिभूत कर ऐसे काम रोज हजारों आदमी इस तरह के हर जगह जैसे कोई मशरूम की तरह आते हैं, ऐसे मानो बरसाती हो गई इस तरह के बेड़ा सब जगह बोलने लगे। ये सोचना चाहिए इससे हमें आनंद मिला है या नहीं, लेकिन एक तरह की उससे अजीब तरह की शांति आपको मिल सकती है। वो ऐसे कि आपका सबकॉन्शियस में आपको हम धकेल देंगे तो आप सो गए, आपका माइंड ट्रांस में चला गया, आप स्विच ऑफ हो, आप सोच नहीं सकते कुछ नहीं, आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोलेंगे आप बैठे रह जाएंगे, चित्तवृत्ति से बैठे रहेंगे। होश आपसे गायब कर दिए, जब होश ही नहीं रहे तो आप क्या समझ पाइएगा। लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपकी जिंदगी देख नहीं पाएंगे। ठीक टाइम मुझे बेहोश थे, जैसे शराब। आदमी शराब क्यों पी? जब वो भागना चाहता है, जैसे कोई भी ऐसी आफत आ जाती है तो भागना चाहता है शराब पिलाए। शराब पी के वो सबकॉन्शियस की ओर चला जा रहा है। जब वो सबकॉन्शियस में चला गया तो मस्ती में है, क्योंकि होश ही नहीं है। लेकिन शराब जब उतर गई तो पता हुआ जिंदगी में फिर से करना आप काम नहीं पता नहीं करते करते जब आदमी शराब में बहुत ज्यादा बन जाता है तो आप देखते हैं कि ऐसा आदमी संसार में जी नहीं होगा। इसीलिए धर्म में शराब मना है, क्योंकि आपकी चेतना पे चोट करे। लेकिन शराब क्या चोट करेगी? जो ये एंटाइटमेंट ये लोग करते हैं, जो आप पे इन्होंने चक्र चलाया है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग अपनी बुद्धि संभाल रहे हैं। समझ लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है एक माइक है जो उससे वहां चला है। एक समझ आपने देखा नहीं किससे उठाया चल गया, तो इसमें कौन सा बड़ा हमारी आपके लिए विशेष रूप से कौन सा बड़ा आशीर्वाद आ गया कि माइक आपके वहां चले गया? बताइए इसमें कौन सा आपके लिए विशेष रूप से लाभ हुआ? या आप हम खड़े खड़े जब कहें कि आप नाचना शुरू कर दीजिए और आप नाचने लगे तो इसमें इस तरह का आपको लाभ हो गया? मुझे समझ नहीं आता। कम से कम आधुनिक मनुष्य इतना बुद्धिशाली, इतना बुद्धिमान है, इतना कभी भी नहीं रहता। मनुष्य में इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि उनको सारी जिंदगी की बातें समझाऊं और उनसे मैं कहूं कि ये बातें कहाँ जा रही। लेकिन आज मनुष्य, आज का मानव अत्यंत बुद्धिमान, इसकी बुद्धि बड़ी तेज और तेजस्वी, उस बुद्धि से वो क्या कर सकता है उस संस्कार को ये लोग फैला रहे हैं। पहले तो आना सामना ठीक था, लेकिन कलयुग का मामला, कलयुग ने आपके बिल्कुल साइकिल के अंदर घुस गए सारे रास्ते, तो उनको मारेगा भी कौन? अब कैसे मारे? जबकि आप सबको उन्होंने जकड़ लिया है, पहले परमात्मा से भक्तों को ही जकड़ डाला है और उल्लू जैसे घूम रहे हैं उनके पीछे। हम जब छोटे थे तो शायद उस जमाने में लोग इस बात को जानते थे, भानामती महाराष्ट्र देश में है। ये सब भूतों की ही चीज है, भूत लोग ये सब करते हैं। और ये भूत लोग क्यों करते हैं? ये भी सोचना चाहिए। भूत भी हमारे जैसे हैं, वो स्वस्थ नहीं बैठते। वही हम हैं और हम वो हैं, कल हम भूत हो जाएंगे और वो लोग जीवित हो जाएंगे। असल में मनुष्य जब जीव धारण करता है तब वो बढ़ता है और जब वो मर जाता है तो घटता है। घटते घटते वो छोटा सा जब एक जिसको कहते हैं कि फीटस बन जाता है, एक बीज स्वरूप बच्चा बन जाता है, तब वो फिर चल लेता है। लेकिन जब उनकी इच्छा ये हो कि नहीं अभी हम क्यों जल ले, हम तो इनके अंदर घुस के जरा सा छल उनको सका जिसको ये बहुत ज्यादा या कुछ अहंकारी लोगों में भी ऐसी होती है। जैसे आपने
लंदन के डॉक्टर लैंग का सुना होगा कि उन्होंने एक कोई बड़ा भारी सा हॉस्पिटल खोला था और उसमें वो कार्य करते थे, लेकिन उनकी शायद पूरी नहीं हुई। जब मर गए तो एक सोल्जर के ऊपर में और उसने कहा कि मेरे लड़के से जाके बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आया हूँ और मैं कार्य करूँ। ये सोल्जर बेचारा आ गया, उसने लंदन में जाके बताया और उसने उसको बिल्कुल पूरा कन्विंस कर दिया, उसको बिल्कुल ये तय करवा दिया कि हाँ ये मेरा बाप, क्योंकि उसको बताया कि ये बातें तुम्हारी आपस में हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था, लोगों ने उसका विश्वास कर दिया और उसके बाद उसने कहा मैं प्रैक्टिस करूंगा। अब ये सोल्जर था ना डॉक्टर था ना, और ये जब उसकी ऑपरेशन करता था तो कहते हैं कि उसका कुछ दिखाई भी नहीं देता, खून भी नहीं दिखाई देता, पट से खून टूट जाता था, कोई ऐसा लगता था खून को चला के किसी तरह बहुत से लोग ठीक भी हो। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि एक बीमारी गई तो दूसरी बीमारी लग गई और अजीब पागल है। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज करने आए। अब तो मैं सबके वाइब्रेशन से बता देती हूँ कि किससे तुमको पकड़ा हुआ है, किसके सबका एक अजीब ढंग, इनके ढंगों को आप सुनिए तो आप आश्चर्य में एक साहब अभी लंदन आए थे मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिलने आए थे, अमेरिकन थे, उनको मिल नहीं पाए। अब सही बात मेरे पास आए तो कहने लगे कि मुझे ऐसी इच्छा होती कि मैं बहुत आत्महत्या करूं, रोज मैं कोशिश करता हूं आत्महत्या करूं, बस मुझे यही बीमारी, मैं जिंदा ही रहा। तो मैंने कहा बात क्या है बताओ। तो उन्होंने एक बड़े भारी योगी जी का नाम लिया, कहने लगे मुझे ट्रांस में डाल देते थे और मैं जब होश में आता था तो मुझे ये इच्छा थी कि सबको मर्डर करूं, मेरे माँ को मार डालूं, बाप को मार डालूं, भाइयों को मार डालूं। इतनी क्रिमिनलिटी मेरे अंदर आती थी तो मैंने बड़ा रेजिस्ट किया। जब रेजिस्ट किया तो मेरे अंदर ऐसी इच्छा आती है कि मैं अपनी जान ले लूं। तो मैंने कहा तुमसे क्या नाम बताते हो, क्या नाम रखते हो, कहते ट्रांस में जाने की। इसके नाम इसलिए होते हैं कि जो लोग ये काम करते हैं वो अपने अपने ऐसे आदमी जोड़ लेते हैं, उनके नाम उनको पहचान में कुछ इस तरह से फंसा लेते हैं कि वो लोग उनके इर्द गिर्द नाचते रहते हैं और उनके वो अनुचर होते हैं, उनके नौकर। मैंने कहा तुम नाम लो, जिसका नाम लेने का पहले तो बड़ा हिस्सा मैंने तुमको नाम लेना पड़ेगा। कुछ आ गया मेरे चक्कर में, उसने नाम लिया, कहने लगे कि इसका नाम है श्री। मैंने हाँ होगा बाबा जी स्वामी था, मैंने कहा पहले नाम तो दे दो। नाम देते ही साथ ऊपर में उसकी गाड़ी मेरे सामने छुपने वाली ने कहा खबरदार जिसने यहाँ से गए। उसके ऊपर मैं दूसरे आदमी की शक्ल देखती हूँ जो बिल्कुल काले रंग का है और बिल्कुल उसके ऊपर एक ही सींग सर है और उसका नाम श्री है। मैंने उसको बांधा वाला तब हमारा धंधा ही है। उनको बांध करके हम घर ले गए। हमने कहा आप बोलिए आप सिलसिले में इस लड़के पर बैठे। तब उन्होंने बताया कि ये जो योगी महाराज हैं जो अमेरिका गए थे और उन्होंने बड़ा रुपया बनाया, ये बड़े भारी पहुंचे हुए पुराने रास्ते से आपके दुश्मन आप समझ लीजिए। मैंने कहा मैं सबको समझ बैठे आगे बोलिए। उनका ये विचार है कि संसार में एपिडेमिक ऑफ क्रिमिनलिटी लाना है। मैंने कहा भाई क्यों, इसलिए सबको मारने को लगे, उनको इससे क्या मिलेगा। कहने लगे क्या, इसमें यही वो चाहते कि संसार में अंधकार है, सारे मनुष्य नष्ट हो जाए, ये उनकी इच्छा है, इसमें कोई शंका की बात है ही नहीं कि वो चाहते हैं कि सब संसार के लोग नष्ट हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि ये नष्टता इस तरह से क्यों करना चाहते हैं, क्या उनके पास क्या आर्मी नहीं है अपनी। तो उन्होंने मेरे एक बात बताई कि ये जो लोग हैं इनमें से बहुत से ही कम लोग हैं ऐसे रास्ते जो मनुष्य योनि में आ सकते, मनुष्य का भेद देता है, जो बड़े मायावी हैं, जैसे रावण है, महिषासुर है, बीज रक्त है आदि। लेकिन साधारण राक्षस लोग नहीं आते। मुझे बड़ा आश्चर्य, बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बता रही हूँ, कहानी नहीं बता रही, बिल्कुल सही बात है। अगर वो लड़का आए तभी तो आप उससे पूछ सकते। और उसने कहा कि नहीं, हमें ऐसे इंसान चाहिए, ऐसे दुष्ट इंसान चाहिए कि जो जा करके और इंसान के साइकिल में घुस सके, क्योंकि हम लोग उनके नहीं घुस सकते, क्योंकि हम राक्षस हैं। बहुत ही कम लोगों पर हम जा सकते हैं और बड़ी मुश्किल से जाते हैं। इसलिए हम इंसानों की जान लेना चाहते हैं कि इंसानी रूप बने और उनको हम इस्तेमाल करें। इस तरह से हमारी सेना बहुत बड़ी हो जाएगी और आपका कार्य हम सर्वनाश। अब आप समझ लीजिए कि आप कौन से लोग। एक बड़ा घोर संग्राम की समय चल रहा, आपको दिखाई तो दे ही नहीं रहा। आप तो सोच रहे माता जी इन बातें करें, आप ये भी सोचा कि सारा मेरा घर बार तक छोड़ करके मैं इतनी ज्यादा जो सवार हूँ उसकी क्या वजह है। लोगों को ये भी सोचना हो रहा है। इस औरत को किसी चीज की जरूरत तो है नहीं बेचारी,
फिर ये क्यों सवाल है, क्या बात हो गई, कौन सी आफत है? ये कलयुग में ही एक बड़ा संग्राम चला हुआ है जिसमें हजारों लोग जो कि महादुष्ट है, जन्म जन्मांतर से दुष्टता करते हैं। हालांकि ये कहना चाहिए कि वो भी एक ही माँ के बेटे हैं, एक बेटे अच्छे होते हैं, एक महाबुरे निहायत खराब होते हैं। ऐसे हैं जो कि कभी भी अच्छे मार्ग में आए नहीं, वो नष्ट करना चाहते हैं सारे संसार। इसका इलाज भी सहज है। सिंगला नारी पर काम करने वाले लोग बहुत जल्दी ये शक्ति मिला, क्योंकि तो बीमारी है, आपको एक भाषा में सबके सब खत्म कर, आपको चाहे तो 1 मिनट में हम मेस्मराइज करें, सारा मेस्मरिज्म, सारा ESP, सब कुछ ये जितने भी धंधे हैं, ये सब भूतों को उठा लेगा। अपने यहाँ जो देवी आती, महाराष्ट्र में तो विशेष रूप से मैं तो आश्चर्य में पड़ गई कि मंदिरों में देवी आई लोग बुलाते। ये मुझे बता दीजिए कौन मनुष्य का ऐसा शरीर है या कौन सी का ऐसा शरीर है जो किसी देवी को झेल, आपको पता नहीं मेरी एक एक उंगली और हाथ में धक्का धक्की से चल रही, जब आप हाथ रखें तो आपको लगे कंप्यूटर चल रहा है सबके अंदर। ऐसे किसके शरीर में इतनी ताकत है जो किसी देवी को सहन कर ले पाएगी? पूछना चाहते हैं तो जिसको देखो वो कोई नौकरानी हो, जमादारी हो, कोई भी दुखी पत्नी कैसी भी औरत हो जिसका कोई ताकत ना हो, उसके अंदर कोई भी देवी चली आ रही। क्या देवी को कोई नजर नहीं और आके बताती क्या तुम्हारा लड़का कब होगा, तुम्हारा लड़की? ये तो वो सब बता ही सकते हैं। यही तो उनको आता हो क्या आता, आपका पैसा कहाँ खो गया, आप कहाँ गए थे, आपके बाप का नाम क्या, आपके माँ का नाम क्या, ये सब चीजें पिला ये सब आदमी बता ही सकते हैं, क्योंकि वो तो भूत बता रहे हैं। तो औरत तो बेहोश रहती है, वो उसके अंदर जो भूत घुसा वो बता रहे हैं। और आप बड़े खुश हाँ देवी तुमने मुझे बता दिया, बड़ा कल्याण है। क्या कल्याण है मुझे बताइए। आपके लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे ना हो बच्चे, इसमें क्या फर्क आने वाला है? न जाने जन्म जन्मांतर से कितने ही बच्चे आपके हुए और कितने ही बार शादियां हुई और कितने ही बार आप रईस हुए और गरीब हुए हैं, उसे क्या नजर आ गया है? आपने अपने ही सामने देखा कोई आदमी बड़ा रईस हो गया, बहुत क्या फर्क आ गया उसके अंदर अंतर में? क्या वो क्या उठा सकता है? क्या वो कारण को अपने अंदर तादाद में ला सकता है? कुछ नहीं, हजारों चीजें इकट्ठा कर लेता और कोई भी मजा नहीं था। यहाँ तक अपने बीवी बच्चे उनके तक सौंदर्य को समझ नहीं। इस सिंगला नारी के चक्कर से बहुत बच्चे रहने लगे। इनके तरीके जो होते हैं, इसमें जो विशेष तरीके लोग करते हैं, मुझे अमेरिका में किसी ने पूछा था कि कैसे करें कैसे, वो लोग यही करना चाहते, अकल इनकी खराब है। इनके बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि वो कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेशन करें, जैसे कि आपने आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन, आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत गलत है। आपसे कहीं कि आप आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन करें, आज्ञा चक्र आपका टूट जाए, कोई भी जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, अब आप एक ही जगह दबाते जाए तो इंस्ट्रूमेंट टूट जाए। इस इंस्ट्रूमेंट का कार्य यह है कि इसको आप लेन से लगा दीजिए और इसमें आप बोलिए ये इसका कार्य। आपके शरीर का ये कार्य है कि आप खोखले हो जाइए और परमात्मा की जो शक्तियां हैं उनको अपने अंदर से बांध। अब आप चाहें कि अपने आज्ञा चक्र में आप शेष करें, हो गया जैसे ही आपने आज्ञा चक्र पे शेष किए आगे भूतल कर रहे हैं, इससे आपको एक शक्ति आ गई, बात आप बाबा जी बन जाइए, आसन आसन लगा के जम जाइए ऐसे बाबा जी। तो चलो ठीक है, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाता है मामला, तो उन्हीं पर वो चीज लगने लग जाती है और अंतराल देखो मृत्यु कितनी खराब होती है और उसको देख के लोग कहते हैं भगवान बचा रखे, इससे तो कीड़े पड़े। लेकिन जो मजे हुए लोग हैं वो ऐसे नहीं चीजें सीखते, जो मजे हुए लोग हैं उनका तरीका और उन्होंने बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते संसार को नष्ट करने के बड़े उन्होंने आयु और साधन जोड़ते। वो किस तरह से जोड़ते हैं युगों की ये सब तपस्याएं हैं, हिमालय भी तो बैठे हुए हैं, हिमालय में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत बड़े बड़ी आत्माएं वहाँ अपने प्रकाश से आलोकित और वहीं पे ऐसे अंधकार के पुंज भी उसी हिमालय पर वहाँ बैठे हैं। इसका कारण जो ये अंधकार के पुंज ये नीचे उतरेंगे नहीं, क्योंकि नीचे आएंगे तो हम लोग बहुत पवित्र नहीं, हमसे जल जाएंगे।
और ये जो अलौकिक लोग हैं ये भी नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी जो पवित्रता है इतनी सेंसिटिव है, कोई भी भूत बाधा वाला आदमी होगा तो उनके चोट कर जैसे हमारे गगन महाराज कितने आत्मा होते हुए भी उनकी उंगलियां अंदर में रहती, पांव अंदर में रहते, तो शेर की सवारी करते हैं, ऊपर में सांप लोग रहते हैं उनके ऊपर। ये कोई चमत्कार की बात नहीं, पर सांप और शेर और कोई भी कुत्ता बिल्ली जो भी है ये परमेश्वर का प्रेम समझते हैं, तो इसे निपट जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, चमत्कार वो लोग वाइब्रेशन फील करते हैं। आप लोग फील करेंगे करें, वो लोग फील करें, लेकिन वो लोग भी जंगल में है, ये लोग भी जंगल में, तो सब आपस में जल जाते हैं। अब हमारे लोग काम करते हैं, अभी एक माँ के जी जो बहुत ही गहरा काम कर दिया, उनके हृदय में काफी आग है, उसका प्रोटेक्शन। असल में इसके बड़े बड़े साधु संतों को बताने के उनकी माँ नहीं थी कि उनका प्रोटेक्शन कैसे, उनका बचाव। ये तो पहली मर्तबा ऐसी बात हुई है कि हम सारे बचाव के लिए लेकर आए हैं और आपको सारी की सारी बातें बता सकते हैं कि अपना बचाव दूसरों से करके कैसे इनको खत्म, कैसे अपनी दाढ़ इस्तेमाल करो, कैसे अपनी तलवार, और वो भी तलवार प्यार। आपको आश्चर्य होगा तलवार प्यार की उसकी शक्ति सारे वाइब्रेशन। जैसे कि मैंने कल आपसे बताया कि वियतनाम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने कहा कि अच्छा तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन सहयोग स्थापित हो जाएगा उस दिन वॉर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बंदूक किसी के ऊपर उठा नहीं पाए। हमारे ऊपर कोई बंदूक उठाए तो हम मार जाए, कोई हमारे सामने आके बंदूक चलाए तो हम मार जाए, क्योंकि वो हाथ से तो चाहिए जो कि बंदूक का ट्रिगर खींच सके, हाथ खट 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 काटे। और हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे, हम हंसते ही रहेंगे कि मुझसे प्रेम की वर्षा रही। बिल्कुल सही बात है, कल युग में भी गरीब से आप चमत्कार मानते हैं तो आप खुद देखिए अपने आप को, मैं इसे चमत्कार नहीं मानती, क्योंकि ये इतनी सारी चीज समझ है, मैं सिर्फ वो बिल्कुल भी चमत्कार। हाँ, एक चमत्कार जरूर मानती हूँ, सामुदायिक रियलाइजेशन आज हो रहा है, इसको मैं जरूर बहुत बड़ी चीज मानती हूँ, और इसीलिए मेरी तबीयत बड़ी खुश। अभी आज अगर शरीर छोड़ना पड़ जाए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन नहीं, अभी भी बड़ा भारी संग्राम जो छिड़ गया और इतने जोरों से लोग आप सबको पकड़े हुए। आपके कुछ भाई होंगे, उनके अगर आप जाइए तो देखेंगे वो यही दंडों में फंसे, दूसरे के यहाँ जाएंगे वो इसी दंडों में फंसे, घरों घर के चीजें। और अगर आप इनको मानिएगा नहीं तो आपको हाथ पैसा, आप पागल हो जाना चाहिए। यह आदमी के हाथ अटैक आ जाए और वो किसी के दीक्षित है, दीक्षित माने मैं उसको रियलाइज समझ। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा। आज मैं आप लोगों से ये बात करूंगी कि कब आईवीएफ कराना चाहिए या इनफर्टिलिटी कपल को कैसे मतलब करें ताकि उन्हें हमेशा आईवीएफ की जरूरत ना पड़े। जब भी कोई कपल हमारे क्लिनिक में आता है तो उन्हें लगता है कि हम आईवीएफ ही करेंगे या कोई प्रोसेस में उन्हें जाना पड़ेगा, पर कुछ छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो अपने आप ही स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन कर सकते हैं, कुछ दवाएं अगर उनको हम दें तो वो कंसीव कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसे हमें रूल आउट करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई दंपत्ति पहले आए तो मेल पार्टनर को पहले हम रूल आउट कर दें, उनके लिए हमें बहुत छोटा सा टेस्ट होता है जिसको हम सीमेन एनालिसिस बोलते हैं। तो सीमेन एनालिसिस में हम नंबर्स कितने हैं स्पर्म के, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है और उसकी मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी कैसी है, अगर ये सब देख ले और वो सही है तो फिर हम आगे फीमेल पार्टनर को वर्कअप करेंगे। फीमेल पार्टनर में सबसे पहले हमें देखना है यूट्रस उनका कैसा है, ओवरीज कैसी हैं और
ट्यूब्स कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली हमें पहले ये देखना होगा। तो ट्यूब टेस्ट के लिए हम बहुत छोटा सा टेस्ट करते हैं जिसको हम HSG कर सकते हैं, सोनोसाल्पिंगोग्राफी कर सकते हैं, जिससे अगर ट्यूब पेटेंट है तो फिर हमें फर्दर टेस्ट या कोई और चीज कराने की जरूरत नहीं है। हम उसमें अगर ट्यूबल ब्लॉकेज आता है तो हम लैब एंड डाई टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो ट्यूब फर्दर पेटेंट है कि नहीं, या उसे खोलने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर कोई यूट्राइन फैक्टर निकलता है, जैसे कि कोई सेप्टम है या फाइब्रॉइड है जो आपके एंडोमेट्रियम को नुकसान पहुंचा सकता है या इम्प्लांटेशन में दिक्कत कर सकता है, या एंडोमेट्रियम में कोई पॉलिप है तो उसे हिस्ट्रोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं। फाइब्रॉइड है तो मैमोटोमी कर सकते हैं। इवन सेप्टम है तो सेप्टल अगर रिसेक्शन कर दिया जाए और उसके ओवेरियन और ट्यूबल फैक्टर सारे ठीक है, मेल पार्ट में ठीक है, तो फिर वो अब स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के लिए जा सकते हैं पेशेंट। अब हमें रूल आउट करना है कि आपका ओवेस कैसा है। ओवेस में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो आ रही है वो पीसीओडी की आ रही है। तो सर्टेन ड्रग्स हैं जो अभी लाइफ समझते तो बड़ी कमाल है उनकी। हमारे ग्रुप में से 3 आदमी आए हैं, इसमें से 96 के बोलते हैं, इनकी भी यहाँ पे कार्ड है, पिछले साल में 72 ईयर्स थे, उन्होंने आँख बंद करके उनको देखी, आँख में उनके भी प्राण यहाँ से, और उन्होंने भी इसलिए अपने तो खुद ही गरीब बदलना चाहते हैं, उनका रिश्ते जरा कमजोर था, और वो जानते थे कि आगे प्रोग्रेस हमारा नहीं हो सकता है, जब माता है तब तक कैसे चलेंगे, इससे हिसाब किताब करते थे। लेकिन जवान आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, ये गुरु किस दिन के लिए पाल पोस के रखे हैं, पर गुरुओं को कोई परवाह नहीं। आप ये भारी हो गई है ना, फिर आप पाल अटैक आ जाने के लिए आप ये खत्म हो जाए तो तब तक दूसरे को पकड़ ये करनी है, उसकी जेब जब खाली होगी तब ये मार के जो भी गाने लगा देंगे। ये बड़ी भारी ऐसी समस्या सरकार के सामने, उसे कोई समझता ही नहीं है, देख नहीं सकता और जान नहीं सकता। जो लोग हमारे साथ हैं वो लोग इस बात को समझ रहे हैं और उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि आए दिन की साथी का ये पकड़ गया, उस साथी का वो पकड़ गया, इसकी ऐसी हालत है, ऐसी हालत है। आज ये देवी जी हमारे पास आई, कहते मेरे दिल में लड़का, मैंने कहा कैसे कर मेरा लड़का, इसलिए मैं 8 साल पहले उसकी फोटो ले आई थी बाबा जी का, छोटे हुए बाबा जी मैं जानती हूँ उनको भी, और उनको घर में रखा, उसी से लड़का पकड़ा हो गया, मेरी हालत खराब हो गई, मेरे हाथ में बादल होता है वो मैंने पैर रखा वो ठीक हो गई। तो मैंने कहा पहले वो फोटो उठा के उधर से, पहले मैंने कहा फोटो से क्या, जब मेरी फोटो से सकता था किसी फोटो से, जैसे एक आदमी प्यार फेंकता है तो वैसे ही दूसरा आदमी हिट फेंकता है, उसकी भी बड़ी भारी साइंस, उसका भी एक बड़ा भाई तरीका है, और इसके बारे में हर एक बड़े बड़े आदमियों के लाइफ में बातें बताओ। लेकिन ये लोग कभी भूत की बात नहीं करने वाले, जो भूत की बात करने नानक के और जीवन में देखिए कि एक बार कलकत्ते गए थे तो वहाँ पे एक औरत और वो ऐसे धरने करती थी, तो उन्होंने सारे सिखों को मना किया है कि खबरदार इसमें पढ़ना, और पता नहीं कुछ लोगों को गए कि नहीं है मैं नहीं कह सकती, लेकिन बड़े इसलिए उन्होंने कहा तब तो सिख नहीं थे, लेकिन नानक के जो फॉलोअर्स उनसे किसने नहीं कहा मुझे बताइए कि कैसे पढ़ोगे फंसना है, लेकिन हम लोग उस बात से चुप बैठे हैं और उसका हम ख्याल नहीं करते हैं, और नहीं हम उसके बारे में जानना चाहते तो सबसे बड़ी भूत की बात है क्यों न अगर वो है मुझे बताना होगा कि बेटे इसमें हाथ लगाओ तुम्हारा हाथ में शॉक होगा। तो भूत की बात वही नहीं करते हैं जो स्वयं, लेकिन मुझे बताना होगा अंधेरा भी है और उजाला भी है, अंधेरे को पीछे की जरूरत नहीं, इससे उजाला हो जाए आपके हृदय में, ये प्रेम का दीप जल जाए, सहयोग से आप पार हो जाए, और उसके बाद आप देखिएगा कि ये स्वयं ये अंधेरा मिट जाएगा और सत्ययुग आएगा तो इसी वजह से आएगा, और नहीं भी आएगा तो इसलिए नहीं आएगा कि आप किसी की किताब
कल के प्रयोग में बहुत कुछ लोग पार हो गए थे और आज मेरे ख्याल से जो भूतों को आज भगाया है और बहुत लोग पार हो गए हैं। आशा है कि आज भी थोड़ा सा हम लोग कोशिश करें और कुछ लोग पार हो ही जाए, बड़ा फायदा है। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बड़े प्रश्न पूछने की अंदर से वो आ रही है, माता जी ये प्रश्न पूछो, वो प्रश्न पूछो। नहीं, अभी जरा रखे गए। ऐसे जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं फिर से मेरे ख्याल से 17 या 2 तारीख को है फिर प्रोग्राम आऊंगी, आप मुझे वो प्रश्न दीजिए। आप प्रश्न पूछ लें, प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, लेकिन प्रश्न के उत्तर से रियलाइजेशन नहीं मिलेगा, बातचीत से किताब पढ़ने से रियलाइजेशन नहीं मिलने वाला। और शंकराचार्य ने भी कहा था कि योग और शांत आदि चीजों में पढ़ने से रियलाइजेशन नहीं है। अब इस वक्त आप सब लोग मेरी ओर हाथ करें। 아무리 수정해도 아무것도 달라지지 않아. 이게 무슨 소리야? 내가 보면요 지금보다 완벽해. 그래서 제가 알아보는 게 우리 만난 처음부터